बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी जानकारी से करेंगे, जहां पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। कल हाई कोर्ट ने विंटर वेकेशन के बाद सुनवाई के दिए थे निर्देश, जिसके बाद हाई कोर्ट में तत्काल सुनवाई नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेंगे सीनियर वकील विवेक तनखा। सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर 21 दिसंबर को होनी है हाई कोर्ट में सुनवाई। तो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी पंचायत चुनावों को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से हाई कोर्ट में एक फ्रेश पिटीशन दायर की गई, जिसके बाद विंटर वेकेशन के बाद सुनवाई करने की बात कही गई। तत्काल सुनवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते हुए नजर आने वाले हैं सीनियर वकील विवेक तनखा। और सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर 21 दिसंबर को होनी है हाई कोर्ट में सुनवाई। तो बीते दिनों जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता एक फ्रेश पिटीशन दायर करे हाई कोर्ट में और वहां पर सुनवाई होगी, लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट की तरफ से ये बात कही गई कि सुनवाई जो है वो 21 दिसंबर को होगी, विंटर वेकेशन के बाद होगी, उसके बाद याचिकाकर्ता ने दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। तो देखिए, पंचायत चुनावों पर सुनवाई का पूरा मामला क्या है वो हम आपको समझाते हैं। सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर 21 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई है। दूसरी याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट ने कल तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। जाफर और जया को छोड़कर बाकी सभी याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, पैरवी करेंगे विवेक तनखा। हाईकोर्ट ने दूसरे याचिकाकर्ताओं को विंटर वेकेशन के बाद सुनवाई के लिए कहा था। तो देखिए, पूरा मामला हम आपको समझाने की कोशिश करें कि आखिरकार क्या कुछ ये पूरा मामला है सुनवाई को लेकर के, किस तरह से लगातार सुनवाई को लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा रहा है। तो पंचायत चुनावों पर पूरा मामला, जहां पर सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका पर 21 दिसंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरी याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने कल तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। जया और जाफर को छोड़कर के बाकी सभी याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। पैरवी करते नजर आने वाले हैं सीनियर वकील, जहां विवेक तनखा, और हाईकोर्ट ने दूसरे याचिकाकर्ताओं को विंटर वेकेशन के बाद सुनवाई के लिए कहा था। तो देखिए, बाकी याचिकाकर्ता जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने इंस्टेंट सुनवाई करने से मना कर दिया था। तो तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता आकाश हमारे साथ फोन पर जुड़े। आकाश, देखिए, जो बाकी के याचिकाकर्ता थे उन्होंने अब रुख किया है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हाईकोर्ट ने इंस्टेंट सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसको लेकर के अब दूसरे याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बिल्कुल कीर्ति, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। सिलसिलेवार तरीके से एक बार दर्शकों को ये पूरा मामला समझा देते हैं, क्योंकि देखिए, ग्वालियर की हाईकोर्ट बेंच पर सबसे पहले 7 तारीख को याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी याचिकाओं को एक साथ 9 तारीख को जबलपुर हाईकोर्ट में सुना जाएगा क्लब करके। लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट ने 9 तारीख को ये बात कही कि हम ग्वालियर बेंच, क्योंकि इस मामले पर एक आदेश पहले ही दे चुका है, इसलिए इस मामले पर हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। जिसके बाद यानी कि 7 तारीख को ही सैयद जाफर और जया ठाकुर एक रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने सैयद जाफर और जया ठाकुर को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा, जिसके बाद ये हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने 21 तारीख का समय दिया। जबकि जो याचिका ग्वालियर बेंच में लगाई गई थी उसके याचिकाकर्ता को भी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा और ये इस बात की जानकारी दी उन्हें कि आपने जो पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसे हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी थी, इसलिए उस नोटिफिकेशन को जाकर दोबारा हाईकोर्ट में चुनौती दी जाए। लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले जब चर्चा हुई तो हाईकोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया कि इस पर तत्काल सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने समय नियत किया कि विंटर वेकेशन के बाद 3 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करेंगे, जिसके बाद याचिकाकर्ता इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि क्योंकि चुनाव से जुड़ा मामला है, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लेकर अहम सुनवाई होने वाली है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा अपना पक्ष रखेंगे, पैरवी करेंगे याचिकाकर्ताओं की ओर से। तो ये 2 अलग अलग मामले हैं। एक मामले पर हाईकोर्ट में 21 दिसंबर को सुनवाई होनी है, ये याचिका सैयद जाफर और जया ठाकुर की ओर से आरक्षण को लेकर लगाई गई थी। दूसरी याचिका पुरानी याचिका है जो ग्वालियर बेंच में लगाई गई थी, जिसे चुनौती दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, और एक बार से फिर ये याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। बिल्कुल, तो जिस तरह से अब ये दूसरी याचिकाओं का अगर हम जिक्र करें जो सुप्रीम कोर्ट में आज पहुंची है, जिन पर आज सुनवाई होगी, जिनका सीनियर
वकील विवेक तनखा उनकी पैरवी करते नजर आने वाले, इनका भी आधार क्या वही है? क्या आरक्षण को लेकर के है और परिसीमन को लेकर के है? बिल्कुल, पूरा मामला आरक्षण और परिसीमन को लेकर ही फंसा हुआ है कीर्ति, और यही मांग है कि आरक्षण को इतनी पुरानी प्रक्रिया के अनुसार क्यों लागू किया जा रहा है, 7 साल पीछे सरकार क्यों जा रही है, जबकि 2019 में नया परिसीमन मध्य प्रदेश में कराया गया था। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि आरक्षण नए सिरे से हो या फिर 2019 के अनुसार आरक्षण की प्रक्रिया को माना जाए। इसी बात को लेकर शुरू से ही ऐतराज जाहिर किया जाता रहा है, जब से सरकार वो अध्यादेश लेकर आई जिसमें नया परिसीमन न होने की बात कही गई थी और पंचायत चुनाव 2014 के आरक्षण और परिसीमन के अनुसार कराने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस को भी इसी बात से नाराजगी थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने कोर्ट जाने से इनकार कर दिया और कांग्रेस ने यह कहा कि हम कोर्ट जाने वालों का सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम खुद कोर्ट नहीं जाएंगे। और तब ये मामला 7 तारीख को पहली बार ग्वालियर बेंच पर पहुंचा। इसके बाद 9 तारीख को जबलपुर हाईकोर्ट में पूरे मामले को क्लब करके सुनवाई हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल आकाश, आपको यहां पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ याचिकाकर्ता जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहले याचिका दायर करी थी और फ्रेश याचिका जो है वो हाईकोर्ट में दायर की है, सैयद जाफर जी जुड़ रहे हैं। सैयद जाफर जी, बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, जो याचिकाएं अलग से दायर की गई हैं, जिस पर भी यही कहा जा रहा है कि परिसीमन और आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो 2019 के मुताबिक ही लागू की जाए। जी, 9 तारीख को जब मध्य प्रदेश में सभी याचिकाओं को क्लब कर जबलपुर हाई कोर्ट में सुना गया था, उस वक्त सभी याचिकाओं की तरफ से हमारे देश के सबसे बड़े अधिवक्ता विवेक तनखा जी ने पैरवी की थी। चूंकि ग्वालियर हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले 7 तारीख को चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दी थी किसी अन्य याचिका पर, तो उसी को आधार बनाकर उच्च न्यायालय ने चुनाव पर रोक लगाने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने सभी की याचिकाओं को स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसके पूर्व सैयद जाफर और जया ठाकुर की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में 7 तारीख को लग गई थी और 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था और 11, 12, 13 और 14 को लगातार उसमें महाराष्ट्र के साथ उसको क्लब किया गया था और उसकी सुनवाई अल्प समय के लिए होती थी। लेकिन 15 तारीख को सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका के साथ विवेक तनखा जी की एक याचिका क्लब हुई, जो कि 9 तारीख को हाईकोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद पहुंची थी। तो इन दोनों याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया था कि 16 तारीख को हाईकोर्ट इसकी सुनवाई करे और इस पर निर्णय ले। और उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर हाईकोर्ट एक टाइम बाउंड समय में नहीं सुनता है, चुनाव को रोक नहीं लगाता है या अन्य विषयों पर चर्चा नहीं करता है, तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। तो जब कल शशांक शेखर जी ने ये बात उच्च न्यायालय के समक्ष कही कि हमको तत्काल सुना जाए कोर्ट के आदेश अनुसार, तो पर कोर्ट ने मौखिक रूप से ये कह दिया कि अब हम छुट्टियों के बाद पंचायत चुनाव पर सुनेंगे। तो जिसको लेकर विवेक तनखा जी सुप्रीम कोर्ट कल पहुंचे और शाम को देर शाम रात तक सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर आज चर्चा करके समय तय किया है। इसी बीच में मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो सैयद जाफर और जया ठाकुर की याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में थी, नाम से कोई याचिका हाई कोर्ट में नहीं थी, लेकिन हमको सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि हम अपनी याचिका को नए तरीके से हाई कोर्ट में पेश करें, ये हमको अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। तो कल सैयद जाफर और जया ठाकुर की जो याचिका हाई कोर्ट में लगी थी, उच्च न्यायालय जबलपुर में लगी थी, उस पर जरूर ये उच्च न्यायालय ने 21 का समय तय किया है। बिल्कुल। तो 21 तारीख का समय इस याचिका पर चर्चा के लिए रखा गया है और जो याचिकाएं पर सुप्रीम कल सुनने से मना किया था, उस पर विवेक तनखा जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है और आज सुप्रीम कोर्ट पर फैसला आएगा, चर्चा होगी, फैसला हमको 11-12 बजे के आसपास मिलेगा। जी, तो जिस तरह से आपकी जो मतलब याचिकाकर्ता की बात करें, जैसे कि सैयद जाफर जी की है, जया ठाकुर जी की है, उस पर 21 तारीख को सुनवाई हाई कोर्ट की तरफ से की जाएगी, लेकिन और बाकी की जो याचिकाएं हैं उन पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल तमाम जानकारी और तमाम बातें हम तक साझा करने के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज होने वाली है याचिका को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आज सीनियर वकील विवेक तनखा इसको लेकर के पैरवी करते दिखाई देंगे।